आज का जो हमारा टाइप हो गया वो हो गया फाइनेंशियल हेल्थ, और टॉपिक जो है पैसों का इतिहास। समझ रहे हो भाई? सबका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है पैसे कमाने में टाइम के साथ साथ। मेरा भी इंटरेस्ट है भाई, मेरे तो दो ही शौक सबसे बड़े हैं। एक हो गया पैसे कमाना और एक हो गया घूमना टहलना। इसके अलावा मुझे कोई शौक तीसरे में इतना मज़ा आता ही नहीं है जो लोगों को बाकी मज़ा आता है दारू नशा सिगरेट वगैरह में। मेरे को तो मज़ा नहीं आता उसमें। तो फ़िलहाल ये है कि अब चीज़ें जो मुझे समझ में आई, जो समझ में आ रहा है कि इस समय क्या है कि पूरा पैसों का एक सिस्टम चेंज हो रहा है, फाइनेंशियल ऑर्डर चेंज हो रहा है। जैसे ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ इस समय जो सबसे सेफ़ एसेट है पूरे कंट्री में वो गोल्ड होता है। और ये वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, IMF हो गए, ये वर्ल्ड लेवल के जो सबसे ज़्यादा इनके पास पैसे हैं स्टोरेज की फॉर्म में। और एक चाइना का बैंक हो गया, ठीक है। ये लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं, ठीक। सबसे सेफ करेंसी है फ़िलहाल। और इंडिया में RBI हो गया और अपना शेयर मार्केट हो गया। तो ये सारे मेरी नज़र में रहते हैं फाइनेंशियल मार्केट को समझने के लिए। तो मुझे बड़ा एक अजीब नया पैटर्न दिख रहा है कुछ, ठीक है। एक नई मतलब न्यू ऑर्डर आ रहा है पूरा का पूरा। जैसे पहले US डॉलर कंट्रोल करता था वर्ल्ड में सारी करेंसी का, हेड क्वार्टर होता था एक्सचेंज ट्रेड करने के लिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे मनी की शुरुआत हुई। और इस समय अब क्या, धीरे धीरे US डॉलर वीक हो रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव एक ब्रिक्स खड़ा हो रहा है। जैसे ये कोविड सिचुएशन आई और यूक्रेन का वॉर हुआ तब से। तो फिलहाल शुरू करते हैं नया टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ मनी। कैसे शुरू हुआ? तो पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग जब इंसान धरती पे आया उस समय क्या है कि उसको अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो जानवरों को शिकार वगैरह करता था। तो शिकार करता था तो उसमें अपना जो उसको मिलता था मटेरियल वो खाता था, उसमें गोश्त वगैरह, और उससे उसका काम चलता रहता था। फिर धीरे धीरे टाइम आया कि भाई उनको डेली तो शिकार मिलता नहीं है। अब तो जैसे जैसे क्या हुआ कि जब अब हमेशा तो मैं शिकार होता नहीं था, तो जो दो अलग अलग कम्युनिटी समुदाय के लोग अब कभी शिकार करते थे, ठीक है। तो कभी एक शिकार करता था, दूसरे का नहीं होता था। तो वो दोनों एक्सचेंज करते, चलो ठीक है भाई तुम मेरे से बदले में ये सामान ले लो, भाला ले लो या फिर कोई पत्थर ले लो और मुझे एक दिन खाने का दे दो। तो इस तरीके से सामान का एक्सचेंज होना शुरू हुआ, जिसको बार्टर सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब क्या हुआ कि भाई मान लिए अब ऐसे बहुत सारे समुदाय बन गए। कोई नमक का एक्सचेंज कर रहा है, कोई गोल्ड का एक्सचेंज कर रहा है, कोई मसालों का एक्सचेंज कर रहा है, कोई सामान का एक्सचेंज कर रहा है। अब लेकिन अब मान लो कि मेरे जो तुम मुझे दे रहे हो वो मेरे पास पहले से है, वो मुझे चाहिए नहीं। अब मैं क्या करूँगा? तो फिर यहाँ पे आया एक नया सिस्टम, क्या कि कॉइन्स का शुरू हुआ। जो कॉइन्स का एक्सचेंज होता है, राजा महाराजाओं ने अपने कॉइन्स बनाने शुरू करे कि भाई इतना कॉइन्स का ये सामान, इतने कॉइन्स का ये सामान। यहीं से करेंसी सिस्टम अप्लाई होना शुरू हो गया, ठीक। अब उसके बाद फिर सेकंड थर्ड पे आता है कि भाई जब कॉइन्स का एक्सचेंज होना शुरू हो गया, फिर कॉइन्स इतने सारे जब हो गए, कॉइन्स में क्या कमी महसूस हुई कि जो सिक्के होते हैं लोहे के, ठीक है, गोल्ड के, तो उसमें क्या होता था कि वो एक एक पॉइंट से दो पॉइंट पे ले जाने में शिप वगैरह पे तो काफ़ी फ़र्क पड़ता था। उसका फ़र्क ये पड़ता था कि काफ़ी काफ़ी भारी होते थे, और भारी होने के साथ साथ उनको संभाल के रखना, फिर गिनने में टाइम लगाना, इतना पतले पतले सिक्के होते हैं, ठीक है। और उसमें चोरी वोरी का भी डर रहता था कि जब से मतलब A पॉइंट से B पॉइंट में जा रहे हैं। तो फिर एक नई करेंसी इन्होंने कोशिश किया पेपर नोट लाने के लिए। अब पेपर नोट फिर जब से आना शुरू हुए, ठीक, फिर सप्लाई में वो स्टार्ट हो गया, उसकी स्टोरेज बढ़नी शुरू हुई। धीरे धीरे फिर उसमें भी एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, लोगों ने अपने अपने कंट्रीज में निकालने शुरू किए। फिर पेपर में जब एक्सचेंज होता गया, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई, फिर उसमें कमी दिखी कि भाई कितना पेपर जा रहा है। और और उसमें भी उसमें A पॉइंट से B पॉइंट जाने में चोरी वगैरह हो जाती है, कभी कभी जल जाते हैं, कभी लॉस हो जाता है, कभी कॉपी बन जा रहा है। फिर ये हमारा आ गया टेक वाला एरिया, जो बैंकिंग जिसको बोलते हैं, बैंक का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। तो बैंक ने यहाँ पे डिजिटल फॉर्मेट में सारे अपना नंबर्स की फॉर्म में प्रिंट वगैरह जो पैसे बच जाए, आपके पेपर बच जाए, प्रिंट बच जाए, RBI वगैरह ने, तो इन्होंने बैंकिंग का वो नया इन्वेंशन हुआ। फिर बैंक आते आते उनको समझ में आया कि बैंक भी अब इशू हो रहे हैं कि उसकी सर्वर कॉस्ट ज़्यादा होती है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, रिस्क है उसमें, पैसे मतलब हैक हो जाता है अकाउंट्स। आप जितना काम करते हो, साल 2 साल की पूंजी है, कोई ढंग का आदमी आया ही नहीं, उड़ा दिया। इंडिया में इस समय दबा के केस हो रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, घूमते रहोगे। अच्छी क्लास का नहीं हो, अगर हाई लेवल आपका VIP नहीं हो तो आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक। और फिर अब नया जो आ गया है उसमें भी जिसमें कम टाइमिंग है और फास्ट ट्रांजेक्शन होती है बहुत कम टाइमिंग में, वो आ गया क्रिप्टो, ठीक है। इसको बिटकॉइन के नाम से भी लोग फेमस करते हैं। तो ये इस तरीके से एक मनी का एवोल्यूशन होता जा रहा है। और जैसे जैसे समझ रहे हैं इसमें टेक बढ़ रहा है, आपका देख रहे होगे ज़्यादा बेटर, एक पॉइंट से B पॉइंट में बहुत फास्ट प्रोसेस होगी है पैसे की पहुंचने की। और पैसों की वैल्यू और बढ़ चुकी है पहले की कंपैरिजन, और टाइम के साथ और भी बढ़ेगी, महंगाई और भी बढ़ेगी, ठीक है।
तो जितना भी हो सकता है, जिसके पास जितनी समझ होगी फाइनेंशियल्स की, कैसे काम करता है ये, वो और एसेट्स बना पाएगा। वरना जो अमीर हैं वो गरीब भी होंगे इस पूरी प्रोसेस में 5-10 साल की, अगले नेक्स्ट जो भी आ रहा है। और जो गरीब है वो काफ़ी अमीर भी होंगे, जिसको समझ में आ जाएगा गेम। तो पूरा का पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। एक नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है, ठीक है। तो कैसे आपको एसेट्स बढ़ाने हैं, कैसे लायबिलिटी आपको कम से कम रखनी है, कैसे आपको और अपना रिज़र्व के लिए आपको गोल्ड लेना है कि सिल्वर लेना है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जितने जल्दी क्लियर होंगे और उतना बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये है कि आपके पास एक पहले एक एसेट हो, एक सोर्स हो, वो जॉब हो या बिज़नेस, इन दोनों में से एक होना कंपलसरी है। इसके बिना आपको मज़ा नहीं आ पाएगा। और मनी एक बढ़िया एक एक्सचेंज मीडियम है किसी भी चीज़ का, लेन देन का। भाई कुछ भी आपको करना है तो बड़ा मस्त चीज़ है मनी, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पास मनी रहेंगे उतने ज़्यादा आप चीज़ों को बाय सेल कर पाओ।